प्यारी मुरलिया मेरो मन देख छवि बड़ी हारी में जाऊं, देख छवि बड़ी हारी में जाऊं, सेवा चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे बल बल जाऊं, उन चरणों पे बल बल जाऊं, श्याम चरण शरण की भक्ति दीजिए, 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 सेवक जान शरण में दीजिए,
हेलो हरि ओम जगेन जगन्मय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नोतेनाकं महिमानः सजन्द्रजतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवा ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाभिजय पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै विलप्तबालदुर्जितन्मञ्जरीवी तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम नमः परमहंसः स्वादचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिशिविरिञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्दहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुं परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं सुततो जयमुदीरयेत्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं सुरसाचार्यरसो सुखम्।
श्री राम हर्षण देवाख्यो सदगुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, सो जय जय माखन चोर। काहू कोमल भजन है, सो काहू को आचार। काहू कोमल भजन है, सो काहू को आचार। व्यास भरोसे कृष्ण के, सो सोवत पाँव पसार। राम कथा मंदाकिनी, सो चित्रकूट चित चार। तुलसी शुभग स्नेह बना, सो सिय रघुबीर बिहार। बंदा तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लगो, सो प्रकट्यो सत्य जहान। राम कथा के रसिक तुम, सो भगत रास मत धीर। करहु निरंतर वास में, सुश्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ पूर्ण यमुनातिकारी पे टिकी हुई, सुबंसी वट मध्य रास मंडल बना हुआ। गगन भी वही है, पवन भी वही है, निधि वनन पुंज लताओं से सना हुआ। मंदिरों की कौन कहे, प्रत्येक मंदिर में सुबैठा श्याम सुंदर, इसने शेषना हुआ। बैठा श्याम सुंदर, इसने शेषना हुआ। बोलिए मधुर मधुर बंसी वारे की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पंचम दिवस में भगवान के बाल चरित्रों का मधुर मधुर वर्णन श्रवण करने से पहले मधुर मधुर झांकी का स्तवन करते हुए मधुराष्टकम के माध्यम से भगवान के पावन गुणानुवाद गा करके कार्य को प्रारंभ करें। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम असितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपति
Come on.
बोलो बांके बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। इतने रख दी थी सीधो, बार बार इशारों करने पर रहोगे हवा नहीं आ रही। बोलो राधे राधे। और वे सुन ही नहीं रहे। कल आपने चरित्र सुना, सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है परीक्षित, भगवान का अवतार हुआ तो देवता जेल खाने में प्रकट हो गए। भगवान को माता देवकी निहार रही हैं, भगवान के रूप को धन्य हो रही हैं, अपने आप को धन्य मान रही हैं। रूपम यत् तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुण निर्विकार सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्यम साक्षात् विष्णुरध्यात्म दीपा। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान बेटा बन के आए, अवतरित होकर के आए। लेकिन समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि भगवान है निर्गुण, निर्विकार और निर्विशेष और पूर्ण ब्रह्म है, और परमात्मा होते हुए छोटे बालक के रूप में नहीं आए, बल्कि तमद्भुतम बालकम मुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधाय। मैं सोच रही थी कि बालक बन के आएंगे, वे पिताजी बन के आ गए चार चार भुजाएं लेकर। पिताजी भगवान ने कहा देखो माँ देवकी, मैंने सुना है, मैंने अनुभव भी किया है कि आपके बालकों का जन्म होता है तो कंस मामा आ जाते हैं मारने के लिए। तो मैं पहले से तैयारी करके आया हूँ, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, जब तक ये गदा चक्र हाथ में है आयुध, तब तक कंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ये इशारा करना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में अपनी सुरक्षा स्वयं करो, भगवान के भरोसे मत रहो। भगवान के भरोसे तो रहो, लेकिन अपनी तैयारी रखो। देखा आपने मंदिर में भगवान राम जी धनुष लेकर खड़े मिलेंगे आपको, बिना धनुष के नहीं मिलेंगे। आप मिलेंगे क्या? भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े रहेंगे। माता भगवती दुर्गा देखो हाथ में त्रिशूल, शंकर जी त्रिशूल तलवार लेकर माता जी खड़ी। क्यों खड़े? क्या इन्हें किसी से डर है क्या? बताओ। सृष्टि विरक्ति विलास सृष्टि लय हुई, जो एक इशारे में सारी धरती को समाप्त कर सकते हैं, एक इशारे में सारी धरती को बना सकते हैं। ऐसे परमात्मा को किसी का डर है क्या? लेकिन फिर भी आयुध लेकर के रहते हैं। जैसे सवेरे अपन लोग जाते घूमने, अपन ऐसे चले जाते, भगवान भी कह रहे हाथ में डंडा लेके तो जाओ कम से कम। मान लो कुत्ता कोई आ जाए, पागल कुत्ता, तो काट लेगा कि नहीं काट लेगा? और डंडा होगा तो कम से कम डंडा से डर तो जाएगा। बोलो राधे राधे। गलत बोल रहे। अपने हाथ में थोड़ी सुरक्षा लेकर चल। वो सुरक्षा इसलिए नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, नहीं, अपनी सुरक्षा। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की सुरक्षा है वेद, क्षत्रिय की सुरक्षा हाथ में हथियार लेने की है। बोलो राधे राधे राधे। ब्राह्मण की झोली में शक्ति होती है और ठाकुर की गोली में शक्ति होती है, और वैश्य की झोली में शक्ति होती है और शूद्र की टोली में शक्ति होती है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि दुष्टों के लिए कभी कभी अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा भय भी जरूरी है। एक सांप था, एक नाग। सो नाग बड़ा भयंकर था। संत जी निकले तो संत जी ने कहा भैया सर्प तुम बड़े भयंकर हो और इस वृक्ष के नीचे रहते हो, मेरे भक्त आते हैं डर जाते हैं। तो सत्संग सुनाया सर्प को, तो सर्प जो है चेला बन गया संत जी का। सर्प बोला महाराज आप ये जो कहोगे सो हम करेंगे, गुरु की आज्ञा।
सर्प से कहा गुरुजी ने, बेटा तुम किसी को काटना नहीं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अपनी इस योनि में तुम किसी को डसना नहीं। गुरुजी की बात मान गया बेचारा, डसना बंद कर दिया। अब वहां से जितने लोग निकले सो वो बढ़िया बैठे शांत। अब बच्चे आए, उस बच्चे कहें जी सांप तो सीधे है, बुकुन काटता नहीं है। सो बेचारे को खेल खेल में ककोरियां फेंके, पत्थर फेंके, बेचारों फिर धस जाए, अपनी बामी में चला जाए, फिर निकल के आ जाए। एक दिन गुरुजी निकले तो देखा कि सर्प लोलुहान। क्यों भैया तुम्हारी हालत कैसे हो गई? सर्प बोला गुरुजी आप ही तो कह गए थे कि डसना नहीं, सो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हमने संकल्प ले लिया कि हम किसी को डसेंगे नहीं। गुरुजी बोले हमने डसने को मना किया था, हमने फुसकार देने को मना थोड़ी किया था। हमने ये कहा था कि तुम डसना नहीं, लेकिन फुसकार तो तुम देते ही रहते कम से कम। तो ऐसे ही हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर यदि कोई आपके ऊपर आक्रमण करे, आपकी छाती पे अन्याय करे, तो उसके लिए तो हमेशा हथियार लेके भी खड़ा रहना पड़े तो पीछे नहीं हटना। बोल राधे राधे। आजकल सनातन धर्म को लूजर धर्म बना दिया हम लोगों ने। जितने सनातनी लोग हैं ना सब लूजर हो गए। अपने धर्म की कोई भी बुराई करे चलेगा, कोई भी आपके पुरखों को पूर्वजों को गाली दे चलेगा, बल्कि आजकल तो नशा करके और सपोर्ट और कर रहे। बोलो राधे राधे। अपने गुरुगण को गाली दे रहे, अपनी माता पिता को, अपने पुरखन को, और अपन स्वीकार भी कर रहे हंस करके। जबकि वेद कहता है माता पिता गुरु की कोई बुराई करता है तो उसका विरोध तुरंत होना चाहिए। अपने सनातन धर्म की कोई बुराई करता है तो विरोध तुरंत होना चाहिए, और विरोध ना कर पाओ तो वहां रहना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। तो आज भगवान ने कहा कि जब तक ये सुदर्शन चक्र है तब तक तुम्हारा जो भाई है ना कंस, वो मारना तो दूर हमारी तरफ देख भी नहीं सकता, परंतु यदि मैं बालक बन गया तो मेरी सुरक्षा की गारंटी आप दोनों की रहेगी, क्योंकि बालक थोड़ी कुछ कर पाता है। तो प्रभु आप तीनों लोगों की सुरक्षा करते हो, तीनों लोगों के सुरक्षा कर्मी हो, और आपकी गारंटी हम कैसे ले ले? ये बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं। पता क्या कह रहे देवता? वहीं पर खड़े जेल खाने में प्रकट हो रहे, और भगवान की स्तुति गर्भ स्तुति करी। तो कहा श्रवणन गृणन संस्मरयन चिंतयन नामानि रूपानि च मंगलानि ते क्रियासु यत्स्वच्चरणारविन्दयो राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। आप भगवान परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं कि इनकी जो कथा सुन लेता है उसे बल प्राप्त हो जाता है। श्रवणन गृणन, कथा सुन के कोई अपने जीवन में उतार ले तो जीवन ही बदल जाता है। कई लोगों की तो बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ऐसे लोग जो डर रहे, इनके हृदय कमजोर हो गए, रोज टेबलेटें खा रहे, लेकिन कथा से परिवर्तन आ गया, हृदय बदल गया, पूरा परिवर्तन। पर निष्ठो विनिर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता राजन से आख्यायन नीतवा। चुंबक जैसे लोहे को खींचती है, वैसे ही भगवान की चर्चा भक्त के मन को अपनी तरफ खींच करके एकदम से पवित्र और स्वस्थ बना देती है। इसलिए देवता कह रहा है प्रभु श्रवणन गृणन संस्मरयन चिंतयन। कोई आपका चिंतन करे ना, तब भी कोई पागल व्यक्ति भी हो, आप उसको भी कथा में बैठा दो तो टैबलेट से ज्यादा जल्दी असर आ जाएगा कथा में। गर्भ स्तुति इसलिए भी करी, गर्भ जब होता है माता को तो गौर करना, एक जज करके देखना, गर्भ की स्थिति में जैसा चरित्र, जैसी घटनाएं, जैसा व्यवहार आप मां से करोगे वैसे ही बालक पैदा होगा। इसलिए गर्भ से यदि कोई नारी हो तो उसको कथा सुनानी चाहिए। कल आपने कथा सुनी कि प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ कयाधु के गर्भ से, तो कयाधु का हरण कर लिया देवताओं के राजा इंद्र ने।
तब नारद जी ने छुड़वाया और कहा ये बालक तुम्हारी गद्दी हथियाने वाला नहीं है, ये तो भगवान विष्णु का परम भक्त है। और गर्भ में ही सारी कथाएं कयाधु को सुनाई। और जब गर्भ में कयाधु को कथा सुनाई, लेकिन कथा किसने सुन ली? प्रहलाद ने। तो गर्भ में प्रभाव पड़ता है, इसलिए गर्भ स्तुति लिखी। क्रियासु यस्वत् चरणारविंदयो, भगवान के चरणों का ध्यान। रामष्ट चेतान भवाय कल्पते। देवता कहते हैं प्रभु तीनों लोकों में यदि कोई सत्य है तो आप ही हो, और कुछ सत्य नहीं है। जो भी संसार में दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है, झूठ है, क्योंकि ये सब नश्वर है, ये बदलने वाला है, ये परिवर्तनशील है। पर आप अपरिवर्तनीय हो, आप बदलते नहीं। इसलिए सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनम निहतम च सत्य। सत्य सत्य कह करके भगवान को प्रतिपादित किया। और इस प्रकार से आज माता देवी एक चर्चा कर रही है भगवान से। प्रभु एक बात कहे। भगवान बोले एक नहीं चार कहो। मृत्यु मृत्यु बालवीता पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाधिगच्छत्। देवती कहती है मैंने सुना है कि दुनिया में लोगों को एक चीज का डर है और किसी चीज का डर नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, सबको अगर एक डर नहीं होता तो कोई किसी से डरता नहीं। कौन सा डर है बताओ? वो डर है मृत्यु का। मृत्यु मृत्यु व्याल भीता। मृत्यु का भय सबको है, सब चाहते हैं कि हम मरे नहीं। अच्छा एक और बताएं, मृत्यु के डर से बड़े बड़े राक्षसों ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया, वरदान भी मांग लिया, फिर भी बच कोई नहीं पाया। सब ने चाहा कि हम अमर हो जाएं, लेकिन कोई अमर नहीं हुआ, सबको मरना पड़ा। तो तीनों लोकों में व्यक्ति घूमता है, डरता है, बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन दुनिया में बच नहीं पाता। लेकिन हे ठाकुर, आपके चरणों का यदि कोई आश्रय ले ले तो मृत्यु से भी, मृत्यु के भय को भी वो भुला देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। कथा सुनी आपने? प्रहलाद जी महाराज, एक ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज ऐसे संत हैं, ऐसे भक्त हैं कि शरीर सहित वो भगवान के धाम चले गए। आप भागवत जी पढ़ के देखा करो। जो एक लोक है उसका नाम है सतलोक। सतलोक भगवान का लोक नहीं है। सतलोक उसको कहते हैं जो सत्य पर चलने वाले लोग हैं वहां जाते हैं। ध्रुव जी का जो लोक है जिसको ध्रुव लोक कहते हैं वही सतलोक। पढ़ना कभी भागवत या आना तो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्रुव लोक में ध्रुव जी गए तो ऐसे नहीं गए कि शरीर यहीं छोड़ गए, शरीर को लेकर गए अकेले। कैसे? मृत्युर्मूर्धनम पद्दत्वा आरोहाद वतम ग्रहम। शरीर सहित गए तो उस लोक का नाम पड़ गया ध्रुव लोक। अटल पदवी प्राप्त हो गई। तो यदि मृत्यु के भय से यदि आप बचना चाहते हो तो ठाकुर जी की शरण में चले जाओ। कोई भी यमराज आपके पास नहीं आ सकता, कोई भी यमदूत आपका सामना नहीं कर सकता। इसलिए मैं निवेदन करूं, ठाकुर जी के बनोगे कैसे आप? इसके लिए आप 2-3 बातें अपने जीवन में उतार लो। एक तो आप तुलसी की कंठी दिख रही होगी, तुलसी गले में होना चाहिए। हमेशा तुलसी जो गले में रखता है उसको कभी यमराज या यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते। दूसरा, भगवान का चंदन माथे पर होना चाहिए, तिलक। अब तो कलावा भी नहीं पहनते लोग, ये रक्षा सूत्र है। बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तें त्वां प्रतिवदनामि रक्षेम चल।
भगवान यदि आपसे सब कुछ भी छीन रहे हैं फिर भी आपकी रक्षा कर रहे हैं। राजा बलि से भगवान ने तीनों लोगों को छीन लिया, फिर भी भगवान ने बलि को भिखारी नहीं बनाया, सुतल लोक राज दे दिया। सुतल लोक का राजा बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे ही यदि आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपका पतन होना है, फिर भी यदि आप भगवान की सुरक्षा में रहोगे तो आप पतन होने से बच जाएंगे, आपका पतन नहीं होगा। तो एक तुलसी गले में हमेशा होना चाहिए, एक चंदन भी होना चाहिए और एक हाथ में कलावा। आजकल विधर्मी लोग अपने ही भारत में, अपने ही देश में, अपनी तहसील में और अपने ही नगर में बैठे थे। कॉन्वेंट स्कूल है, कौन से स्कूल है, अपने बच्चे कलावा पहन के जाते हुए कलावा कटवा देते हैं। अपने बच्चे का चंदन लगा खया से चंदन मिटवा देते। कौन होते तुम कलावा कटवाने वाले? कौन होते तुम चंदन मिटवाने वाले? बताओ। तुलसी पहन नहीं सकते, जनेऊ पहन नहीं सकते, मतलब क्या है? हमारे भारत में रहकर हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हो। ये सनातन धर्म की सत्ता ऐसी सत्ता है जिसे कोई बना नहीं सकता, और सनातन धर्म की सत्ता ऐसी सत्ता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। राम जी स्वयं पधारे पर इसका सपोर्ट किया, इसे मिटाया नहीं। कन्हैया स्वयं आए भगवान, उन्होंने इसका सपोर्ट किया, इसे मिटाया नहीं। क्योंकि ये सत्ता परमात्मा की सत्ता है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, और इसके विपरीत कोई चले तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सत्ता को, धर्म को, स्थापना को, जो भगवान ने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी, भगवान ने एक बार धर्म की स्थापना कर दी, इसके बाद आप लोगों को भेज दिया। आपकी जिम्मेदारी है, आप भगवान के दूत हो। जो हिंदू धर्म में पैदा होते हैं कोई साधारण नहीं होते, बड़ी तपस्या करी होगी आप लोगों ने, बड़ा भजन किया होगा, तब हिंदू बने, मनुष्य बने, और आज कथा भी सुन रहे हो। इसका मतलब आप भगवान के पार्षद हो, भगवान की पार्टी के सदस्य हो। आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी पार्टी की रक्षा करें, सुरक्षा करें। बोलो राधे राधे, बोलो सब सनातन धर्म की जय। भगवान माता के स्वरूप को देख रही हैं। रूपम यत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम। ब्रह्म ज्योति जब प्रकट भई ना तो पूरे जेल खाने में एकदम प्रकाश छा गया। सारा जेल खाना जो अंधेरे से भरा था वो एकदम से श्वेत सुंदर प्रकाश से भर गया। भगवान का रूप देख रहे हैं दोनों। तमद्भुतं बालकमोजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदा युधायुधं। भगवान शंख चक्र गदा लेकर के आए। श्रीवत्स लक्ष्मण गल शोभ कौस्तुभं पीतांबरं सार्वपयोध सौभगम्। आज वसुदेव जी भाव विभोर हो गए, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। भगवान के बिंबा फल जैसे होंठ हैं, भगवान के टमाटर जैसे सुंदर गाल हैं, भगवान की शंख जैसी ग्रीवा है, और कमर में करधनी पहने, कमल जैसे नेत्र, नीलमणि जैसा चमकता सुंदर प्रकाशवान प्रकाश चेहरा। माता ने कहा प्रभु छोटे बन जाइए आप। भगवान ने कहा माँ छोटा बन जाऊंगा पर आपको हमें गोकुल भेजना होगा। कल आपने कथा सुनी, भगवान छोटे बन गए। जैसे ही गोदी में लिया मैया ने स्तनपान कराया। बार बार निहार रही हैं, ये छोटा सा बालक अब मुझसे दूर हो जाएगा। जैसे ही वसुदेव जी ने हाथ में लिया तो हथकड़ियाँ टूट गईं, बेड़ियाँ चटक करके अलग हो गईं, और देखा तो पहरेला सब सो गए। ताले अपने आप टूट गए दरवाजे के, और जैसे ही बाहर गए तो प्रकृति सोचने लगी कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वेदों में लिखा है भगवान का स्वागत करने के लिए क्या क्या चाहिए। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल और जल, ये चार चीजें भगवान को चढ़ाई जाती हैं।
भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। जल नहीं, जल और क्या करना चाहिए? फल। और फल ऐसा ना हो सड़ा सड़ाया कि अपन खा नहीं सकते, अपन को अच्छा रख लो, फलार गिराने भगवान पे सड़ो सड़ा चढ़ा दो। कैसा? एक सेठ जी थे, सो रोज उनका ये नियम था कि सड़ा फल चढ़ाते थे, सड़ा चढ़ाया वो अच्छा फल अपन को रख लेते थे। अब बहू के नाती हुआ, नाती को सिर पिलपिल भाव, डॉक्टर के पास गए, एक्सरे करवाया, डॉक्टर ने कह दिया कि नसें खराब है, पिलपिल आ गई, बोल नहीं सकता लड़का, शांत अवस्था में बस देखता रहता है। गुरुजी के पास गए, कुंडली देखो महाराज। महाराज बोले कोई गलत काम कर लिया आपने, तई आपको नाती गड़बड़ हो गई। महाराज बोले रोज पूजा करते, रोज फल चढ़ाते, रोज भगवान को भोग लगा रहे, गलत करेंगे। महाराज आए कथा वाँची सो देखो कि पिलपिलो फल चढ़ा रहे, वो भी बिल्कुल सड़ो गलो। महाराज बोले जो ही कारण है कि नाती सड़ो सड़ाओ भाव, बोलो राधे राधे। तो भगवान को जल चढ़ाओ तो ताजा चढ़ाओ, अपवित्र नहीं होना चाहिए। पवित्र पहले तो खुद पवित्र होना चाहिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान दो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहयाभ्यंतरः सवाहयाभ्यंतरः। बाह और अभ्यंतर मतलब अंदर भी पवित्र होकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए, मन पवित्र करके, और बाहर भी स्नान आदि से स्वच्छ धुले वस्त्र पहन करके भगवान की सेवा करने के लिए बैठना चाहिए। और भगवान को अशुद्ध जल कभी मत चढ़ाओ। अशुद्ध यानी जो खाने योग्य नहीं है वो फल मत चढ़ाओ, नहीं है तो मत चढ़ाओ, जो है सो चढ़ा दो। अरे तुलसी का पत्र तो चढ़ाना ही चाहिए, तुलसी का ना हो तो पीपल का भी चलेगा, बेल पत्र का भी चलेगा, कोई भी पत्र भगवान को दे सकते हो। तो ये माना जल चढ़ाना चाहिए। तो आज प्रकृति ने सोचा कि भगवान के लिए पत्र पुष्प फल कुछ तो होना चाहिए। तो आकाश के घनश्याम ने प्यारे घनश्याम कन्हैया का स्वागत किया रिमझिम जल की फुहार से। जल भगवान पे चढ़ाया। अब भगवान को थोड़ा बहुत जल चढ़ाता तो ठीक है, ज्यादा चढ़ाओ तो छोटे हैं, लला है, नेट से बीमार नहीं हो जाएंगे। हालो भाव बच्चा पानी में भीगे, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। इसलिए शेष भगवान ने 101 फन का छाता तैयार करके भगवान को सुरक्षा कवच बना लिया और भीगने से बचा दिया। यमुना जी है भक्ति। यमुना भगवान की पटरानी है, यानी रानी, और भगवान की पत्नी है। तो भगवान के चरणों को छूने के लिए एकदम से बढ़ रही हैं। घुटने घुटने के ऊपर थी, अब तो एकदम से दाढ़ी डूबने लगी। वसुदेव जी घबराए, ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने चरण बढ़ा करके एक लात मारी माता में, यमुना जी ने, कि शर्म नहीं आती अपने ससुर जी की दाढ़ी को छू रही हूँ। और ये मर्यादा तो रखो कम से कम। ससुर कैसा भी हो और बहू कितनी भी निर्लज्ज हो, पर ससुर की दाढ़ी तो बचाना चाहिए कि नहीं, बताओ। अच्छा बोलो राधे राधे। तब जा करके एक लात मारी, चरणों को छू करके तुरंत घुटने घुटने पे आ गई। यमुना कौन है? ये यमराज की बहन है। ये सूरपुत्री यमुना यमराज की बहन है। तो यमराज ने एक बार रक्षाबंधन में कहा कि बहन मांग लो क्या चाहिए। तो यमुना जी बोली भैया बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं धारा हूँ, जल की धारा, और मेरी धारा में जो स्नान करे उसे आप मत पकड़ना। मृत्यु आती है तो यमराज जी आते कि नहीं बताता। मृत्यु के मालिक कौन है? यमराज। और यमराज से मांग लिया रक्षाबंधन में कि मेरी धारा में जो स्नान करे उसको आप पकड़ना मत। इसलिए आज जो यमुना जी में स्नान करता है श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, उसको यमराज पकड़ नहीं सकते। यमुना मतलब यमुना आए, यमुना में स्नान करके। दूसरी बात, यमुना है भक्ति, और भक्ति की धारा में जो गोता लगाता है, ये भागवत भी क्या है, भक्ति की धारा तो है ही। भक्ति रूपी यमुना में आप स्नान कर रहे हो
और जो इस भागवत रूपी यमुना में स्नान करता है उसको यमराज लेने नहीं आ सकते। बोलो यमुना महारानी की जय। जब वसुदेव जी पहुंचे गोकुल में तो देखा गोकुल नाम से समझुआ। गो माने इंद्री, कुल माने समूह। गो माने भक्ति और कुल माने समूह। जहां पर भक्तों का समूह रहता हो वो गोकुल। बोलो गोकुल के राजा की। जैसे ही भगवान बाल रूप में वहां पहुंचे तो देखा कि बड़ा भारी महल है और महल के बाहर सैनिक लगे हैं, हथियार लेकर खड़े हैं। वहां भी सुरक्षा ऐसी की तैसी। और एक बात और है, जैसी सुरक्षा जेल खाने में उससे कम सुरक्षा नहीं है गोकुल में, क्योंकि ये भी राजा है गोकुल के। और इनका इतना बड़ा महल का वर्णन आ रहा है कि इतना बड़ा महल है कि इनके महल के 85 चौक हैं। नंदराय जी का महल जो है उसके 85 चौक हैं और 10 दिशाओं में दरवाजे हैं। अब जिस दिशा में माता यशोदा लेटी थी, योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी उसी दिशा के दरवाजे पर पहुंचे। और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां भी क्या हुआ, वहां के पहरेदार सो गए, वो अपने आप माया के द्वारा कपाट खुल गए। और जैसे ही पहुंचे तो माता यशोदा के कक्ष में माता यशोदा सो रही हैं और माता यशोदा के बगल में झीनी झीनी चदरिया ओढ़े हुए नीलमणि सो रहे हैं। बोलो नीलमणि भगवान की जय। नील सरोवर नीलमणि नील नील घनश्याम। घनश्याम का जो बाल स्वरूप का रूप है ना, उसको नीलमणि कहा जाता है। नीलमणि जैसा चेहरा चमकता दिखा तो जाना गई। नंदा सुनंदा 2 भाभियां हैं, वो इनकी नंद हैं। ये कथा थोड़ी आगे है, लेकिन पहले वसुदेव जी को वापस करें। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो देखते ही रह गए और सोच रहे हैं कि आज मैं भगवान अपने बेटा यानी पुत्र परमात्मा के रूप में है, उनको छोड़ के जा रहा हूँ। और वहां गए तो माता यशोदा के बगल में एक कन्या सो रही थी। उस कन्या को उठा लिया और भगवान को गोदी से बाहर निकाल करके मैया यशोदा के बगल में लिटा दिया। यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित, आज दुर्भाग्य देखो आप वसुदेव जी का कि साक्षात परमात्मा को छोड़ के जा रहे हैं और माया को लेकर के आ रहे हैं। और जैसे ही माया को लेकर निकले तो किवाड़ लग गए, फाटक लग गए। और जैसे ही यमुना के किनारे आए तो उधर के जितने सैनिक थे सब जाग गए। और जैसे ही जेल खाने के अंदर आए तो फाटक लगते जा रहे हैं और सैनिक जगते जा रहे हैं। किसी को पता नहीं चला कि अदला बदली हो कब गई। व्यक्ति जब माया को पकड़ के आता है तो बंधन में बंध जाता है, और परमात्मा को जब पकड़ लेता है तो सारे भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। बस यही कथा है। इसलिए आप परमात्मा को पकड़ो तो ये माया आपको पकड़ नहीं पाएगी। और आप माया को पकड़ते हो, परमात्मा को छोड़ देते हो, इसलिए आप बंधन में बंध जाते हो। और एक बात और है, आप अगर भगवान को पकड़ोगे तो भगवान आपके बंधन में बंध जाएंगे। भक्तन ने बंधन में बांधे जवई छूटे तब भगत छोरे। गाते हैं हम जगाए रहे जागो भगत मोरे। तो जब भगवान आपके हाथ में बंधना चाहते हैं तो आप दुनिया को छोड़कर उन्हीं को पकड़ो। आज जैसे ही माया रूपी कन्या को देवी की गोदी में दिया, सैनिक दौड़ा दौड़ा गया, कंस को बुलाया। कंस ने उस बालका को छीन लिया गोदी से। देवी निहारती नहीं, भैया इस कन्या को छोड़ दो, ये तो कन्या है। आकाशवाणी ने तो पुत्र के लिए कहा था, अष्टम बालक के लिए कहा था, लेकिन आज रोती नहीं देवी और गोदी से छीन लिया।
और छीन करके जैसे ही पत्थर पर पटका, कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी बन करके प्रकट होकर के कहने लगी कि माया हतया मंद जाता खलु तवान कृत यत्र को वा पूर्व शत्रुर्मा कृपणा। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराधी बालकों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा शत्रु कृष्ण है जो गोकुल में पहुंच चुका है। अष्टम बालक जिसका तुझे भय है वो जन्म ले चुका है। इसलिए कंस, तू मारना चाहे तो मार सकता है, तेरी शक्ति हो तो मार के बता। कंस ने कहा बहन जी, आजकल ये आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है। अरे मैंने आकाशवाणी ने कहा था लड़का होगा पर आप तो लड़की हो, तो आप ही कह रही हो जन्म ले चुका, ये तो समझ में नहीं आ रही माया। अब बताओ, माया की बात, माया जो माया का को चाहने वाला है उसे समझ में आएगी क्या? कंस है माया का स्वामी, माया को प्राप्त करना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है। आज माया ने ऐलान कर दिया, सबय नचावती राम गुसाई, सबय नचावती राम गुसाई, सबय नचावती राम गुसाई, सबय अगर प्रेम नहीं है तो भगवान प्रकट हो ही नहीं सकते। इसलिए आज भगवान का जन्म जब हुआ तो लिखा है नंदस आत्मजम उत्पन्ने जाता यादव महामना आहु प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंदस आत्मजम उत्पन्ने, नंद के घर में आत्मज हुआ है, यानी अपनी आत्मा का ही जन्म हुआ है। जो पुत्र होता है वो पिता की आत्मा होता है, यानी पिता का ही रूप होता है। इसलिए आज पिताजी का मन महान बन गया, मन बड़ा हो गया और क्या किया, बोले आहु विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। आज ब्राह्मणों को बुलाया, आहु विप्रान, ब्राह्मणों को बुला करके वेद का पाठ कराया। स्नातः सुचिरलंकृता, उनको अलंकृत किया, उनको आभूषणों से, सोने से, चांदी से, हीरा से, मोती से सब कुछ लुटा रहे हैं।
क्योंकि बालकृष्ण का जन्मोत्सव है, कोई साधारण बालकों का जन्मोत्सव नहीं है, और वो भी बुढ़ापे में खुशी प्राप्त हुई है। आज जो हमारे नंदराय जी है ना, इनको बुढ़ापे में खुशी मिली है। 75 वर्ष के है गए हैं, ना लड़का भया ना लड़की, यानी लाला भयो ना लाली। ब्रजमंडल में लड़का को लाला कहें और लड़की को लाली कहें। तो आज जो है सोना चांदी हीरा मोती लुटा रहे हैं। धैनो नाम न्योते प्राला विप्रेव्या समलम कृते तिलादीन सप्तरत्नौ रसात कौम्भांबरावृता। 2 लाख गौदान किया। गौर करना आप लोग, गौदान अवश्य करना चाहिए। जो लोग गौदान करते हैं, जो लोग कन्यादान करते हैं, जो लोग सोना और चांदी का दान करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो नरक नहीं जाते हैं। बैतरणी नदी से पार करने वाली गौ माता है। बोलो गौ माता की जय। भगवान गोपाल बने गौ रक्षा से। एक बात मैं निवेदन करूं आपको, गौ रक्षा के बिना आपका हिंदू होना भी बेकार। अगर गौ की रक्षा आप नहीं करते हो, गौ की सुरक्षा नहीं करते हो, तो आप अपने आप को हिंदू या सनातन धर्म के सनातनी मत कह देना। एक भी आपको हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो गौ से जुड़ा ना हो। बताओ कैसे? जो हिंदू होगा उसका गोत्र अवश्य होगा, कोई ना कोई। हर व्यक्ति का गोत्र होता नहीं। आपका गोत्र का है? पर भैया गोत्र है यजमान का। तो गोत्र क्यों होता है हिंदुओं का? गोत्र, गौ, गो माने गौ, त्र माने रक्षा। जो गौ का रक्षक है वो गोत्रधारी है। इसलिए सनातन धर्म में जिन लोगों का गोत्र होता है वो गोपाल का भक्त माना जाता है, गौ रक्षक माना जाता है। इसलिए कन्हैया का एक नाम है गौपाल, जो गौ का पालन करे, गौ की सुरक्षा करे, गौ की रक्षा करे। गाय के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। गाय के रोम रोम में शंकर जी के शिवलिंग का वास है। जो व्यक्ति गाय को स्नान कराते हैं, समझ लो कि रुद्राभिषेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर जी को स्नान कराना एक तरफ और गौ को स्नान कराना एक तरफ। बोलो राजा। और गौ हमारे सनातन धर्म की डॉक्टर भी है। एक बात ध्यान में लेना, डॉक्टर कैसे है? अब समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। पहले गौचर होता था, गौ को चरने का स्थान अलग से बनाया जाता था, यहाँ पे गाय चरेंगे। पर आजकल सरकार, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें आ गई भारत में, उन्होंने गौचर की भूमि को छीन लिया और अपने स्वार्थ के लिए, अपने चंद वोटों के लिए वो गौचर नीलाम कर दिए। इसलिए आज गाय देखो आप जगह जगह हाईवे पर रास्ते में भटक रही हैं, दर दर की ठोकर खा रही हैं गाय। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने गौ की रक्षा का संकल्प नहीं लिया। गाय हमारी डॉक्टर होती थी। जब हम गाय की सेवा करते थे तो गौ अपने सेवक को सूंघती थी। गौर करना, आज भी सूंघती है, करके देखना की सेवा। जो गाय की सेवा करता है, गाय उसे सूंघती है, माता है। वो जज करती है कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है। यदि गौ सेवक को कोई बीमारी हो रही है तो वो परख लेती थी, क्योंकि डॉक्टर है वो। और परख करके जब वो गौ चरवे जाती थी तो वही जड़ी बूटी खाती थी जो गौ सेवक की बीमारी को ठीक करे। ढूंढ ढूंढ के खाएगी चाहे भूखी रह जाए। जब तक वो जड़ी बूटी ना मिले तब तक घूम घूम के ढूंढती थी। और वही जो जड़ी बूटी खा खा करके वो रौंथ करके दूध बना लेती थी। दूध बनाती है ये होता। जैसे सेवक आया और
गौ दोहन किया और दूध को पिया, सोई सब बीमारी खत्म। बोलो राधे राधे। आजकल हमने गौ को छोड़ दिया, गौ ने भी आपको छोड़ दिया। जाओ, दुनिया की बीमारी हो गई लोगों को। ना गाय का दूध है, ना गाय का दही है, ना गाय का गोबर है, ना गाय का घी है। आजकल हवन कर रहे हो तो केमिकल के घी से कर रहे हैं हवन साहब। और फिर कह रहे अच्छा खर्चा पूरा कर दिया, लाभ बोले 0%। जो यज्ञ का धुआं है, धुआं जो है वो अपने वातावरण को तभी शुद्ध करेगा जब गौ का घी होगा उसमें। यदि गौ का घी नहीं हुआ तो आप जो हवन कर रहे हो वो प्रदूषण फैलाएगा, उल्टा नकारात्मकता देगा, नुकसान करेगा। आपने देखा होगा एक पंडित जी हैं, वो चले गए। हमने पूछा क्यों चले गए? अब बोले केमिकल के घी से कमरा में हवन करवाते थे। पत पड़ता है चलती सिद्धि थी उनके हाथ में। अब काऊ के मकान में हवन करवा रहे केमिकल के घी से, धुआं से खुद ही मर गए महाराज। बोलो राधे राधे। फेफड़े खराब हो गए महाराज के। मतलब ये है कि यदि गाय के घी से आप हवन करते हो तो कभी उस धुआं से बीमारी नहीं आएगी। गाय का दूध आप सेवन करते हो तो उस दूध से आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि गाय का घी सेवन करते हो तो गाय के घी से कोई बीमारी आएगी नहीं, बल्कि ठीक और हो जाएगी। हजारों ऐसी बीमारियां हैं कि जो गाय के गोबर से, गाय के दूध से, दही से, घी से, शहद जैसा जिन चीजों से ठीक हो जाती है बीमारी। बोलो गौ माता की जय। इसलिए गौ का दान भी जीवन में एक बार करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति दीक्षा लेने के पहले मर जाते हैं, जो व्यक्ति कन्यादान करने के पहले मर जाते हैं, जो व्यक्ति गौदान करने के पहले मर जाते हैं, वो लोग भूत योनि में चले जाते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं। इसलिए 16 संस्कार जरूरी है। आज भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्मात मंजस्वई कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा वाचत्वा स्वस्तेन। आज स्वस्ति वाचन करवाया नंदराय जी ने। स्वस्ति वाचन समझते हो? जो आपके जीवन को स्वस्थ कर दे, आपके जीवन में जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो घर में भूत प्रेत का साया है वो हटा दे, वो है स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन माने भगवान का नाम, भगवान की महिमा का गान। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। क्या मतलब हुआ इसका? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, हे प्रभु हमारे कान आपके नाम को, आपकी कथा को सुने। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, याक्ष माने आंखें, हमारी आंखें केवल आपके दर्शन करें, आपकी सेवा करें। आंखों का भी एक ब्रह्मचर्य होता है, गौर करना आप लोग। जिनने अपनी आंख पर काबू पा लिया, जिनने अपने नेत्रों पर और कानों पर काबू पा लिया, वो व्यक्ति संत है, चाहे वो पैंट शर्ट क्यों ना पहनता हो। अगर आपके नेत्रों में मर्यादा है तो आप संत हो। यदि आप कान भी आपके पवित्र हैं, मतलब कथा सुनते हैं कान, किसी की चुगली फुगली नहीं सुनते। चुगली फुगली हो रही हो तो कान बंद करके निकल जाओ आराम से, का लेना देना। आंखों से भगवान की छवि को निहारना। किसी माता बहन को इन आंखों से गलत मत देखो। बताओ, आंखें तो कोई की वही हैं। आप अपनी माता जी को भी देख रहे हो, आंखें वही हैं, और उसी से बोले उसी से पत्नी को भी देख रहे, उसी से पड़ोसन को भी देख रहे। पर देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है कि नहीं बोली? पत्नी को देखते हो तब आपकी आंखें कुछ और बोलती हैं, बातें करती हैं, और माँ को देखते हो तब आपकी आंखें कुछ अलग बात करती हैं,
और पड़ोसियों को देखती हैं तब भी अलग बातें करती होगी शायद। बोलो राधे राधे। एक संत जी थे और संत जी रास्ते में चले जा रहे थे, तो एक स्त्री अपने छज्जे पर, दूसरी मंजिल पे छज्जे पे खड़ी थी, वो स्नान करके अपने केस सुखा रही थी, बाल, और बहुत सुंदर थी वो स्त्री। संत जी ने देखा तो टकटकी लगा के देखते रहे। मर्यादा ये है कि देख तो लो, पर इसके बाद नजर हटाना चाहिए कि नहीं। संत जी ने उस स्त्री को देखा तो देखते ही रह गए, टकटकी लगा के रह गए, नजर नहीं हटाई। तो वो नारी ने कहा, हे संत जी, ओ महाराज जी, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? ये आपका मार्ग नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है। आप परम संत हो, आपका नजरिया ठीक होना चाहिए। संत जी ने जवाब दिया कि देवी, मैं आपको नहीं देख रहा, ना मैं आपको देख रहा, बल्कि मैं आपकी सुंदरता को देख रहा हूं। मेरी सुंदरता क्यों देख रहे? बोले, मैं इसलिए देख रहा हूं कि जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसने तुम्हें बनाया, जब तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा। आपको देखकर मैं ये अनुभव कर रहा हूं। ये नजरिए की बात है। किसी को देखना बुरा नहीं है, पर आपका नजरिया क्या है, आप किस भाव से देखते हो। बोलो राधे राधे। तो आज स्वस्ति वाचन कराया और भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया और पितृ देवार्चन तथा पितरों की पूजा कराई, देवताओं का अर्चन बंदन करवाया। गौर करना, जिनके घर में जब भी अनुष्ठान होवे, जब भी उत्सव होवे, तो सबसे पहले पितरों का पूजन भी जरूरी है, कुल देवी देवता जरूरी है। जिनके घर में कुल देवताओं का पूजन नहीं होता ना, उनके घर में परेशानी रहती है। पितरों की पूजा होनी चाहिए, कुल देवताओं की पूजा होना चाहिए। देवी देवता जो गांव में है सब मनाना चाहिए। शादी होता आपने देखा होगा, तो शादी के पहले अपन का करत कि बहू को ले, तो बहू लेवे से पहले क्या कहते हैं कि भैया चले जाओ, देवतन पे हाथ ही लगवाया। कहते नहीं, मतलब पहले गांव के देवी देवता मना लो। ऐसे अगर लड़का लड़की घर में होवे तो शोर उठाकर पवित्र होने के बाद अपने देवी देवता जरूर मनाना चाहिए। भगवान ने कृपा करी, नारियल फोड़वा दो, जगह जगह अपना अगरबत्ती लगवा दो, प्रणाम करके आदि आदि करना चाहिए। और दान जरूर देना चाहिए। 7 तिल के पहाड़ बनाए, स्वर्ण मंडित करके, भगवान का जन्म उत्सव है। सोना चांदी हीरे मोती सब लुटा रहे हैं, क्योंकि राजा है ना, इसलिए हैसियत से लुटाना। नहीं तो सोचो कि हमारा लड़का हो तो हम भी सोना लुटा रहे। सोना महंगा बहुत है, लुटाओ तो लुट जाओ। बोलो राधे राधे। वे तो राजा थे। और दूसरी बात, आजकल और पहले और आज में बहुत अंतर है। पहले क्या था कि जितनी आवश्यकता थी उतना लेते थे, मांगते थे, ज्यादा कोई किसी से फालतू परेशान नहीं। एक गया ब्रजवासी, सो रुपया अपनी तौलिया में, तौलिया माने सौंपी में भर के पुटरिया बांध के ऐसे चपेट के चला रहा। तब तक एक ब्रजवासी मिला। ब्रजवासी बोला, भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोले, नंदराय जी का लाला भयो है, वाही की खुशी में रुपया लुट रहे। रुपया काय के चलते थे? चांदी के सिक्का, वही लुट के लेके आए। अरे बोले, इन सिक्का को कहा मारे गो? नंबर 2 दरवाजे पर जाता तो चांदी के बर्तन मिल जाते बड़े बड़े। तो चांदी के बर्तन में भोजन करवे को स्वाद ही कुछ और हो गए। माने सब रुपया वहीं फेंके और चांदी के बर्तनों के लिए दौड़ पड़ा। तब तक लौट करके आया एक ब्रजवासी और मिला। बोले, भैया कहाँ से आए रहे हो? बोले, नजरानी के लाला भयो है, सुबह खुशी में जिस चांदी के बर्तन लुट रहे सुन ले आया। अरे बोले, भाग्यवान, जिस चांदी के बर्तन को क्या करेगा? नंबर 1 दरवाजे पर जाता तो सोने के आभूषण, सोने के बर्तन सब मिल जाते, झलमिलाते हुए, जगमगाते। चांदी को क्या मारेगा? हटा। माने सबरी चांदी फेंक करके दौड़ पड़ा सोने के बर्तनों के लिए।
ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आकर के निवास कर रही हो। जितना लुटा रहे हैं कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। बोलो नंद के लाला की। एक बात निवेदन करें आपसे, भगवान नंदराय जी के घर में क्यों पधारे? भगवान यशोदा जी के घर में क्यों पधारे? अच्छा एक बात तो और भूल गया मैं कहना कि अगर आजकल हमारे मुख्य यजमान कुंज बिहारी जी, उनकी पत्नी अगर सोचे कहते हम तो गेहूं लुटावे, सोनो चांदी लुटावे, मान लो कौन सोचे, तो आप लोग तौलिया में थोड़ी ले जाओ, आप लोग लोडिंग ले आओ, लोडिंग पूरी, कि अकेले हम ही भर के ले जाए पूरा। राधे राधे। पहले के लोग ईमानदार थे, जितना आवश्यकता है उतनी लेते थे। भगवान नंदराय जी के घर में क्यों आए? लीला करने के लिए। यशोदा के घर में क्यों आए ये सुनवा। नंद का मतलब होता है नंद इति जगदिति नंदा, जो सारे जगत को आनंद प्रदान करे वो नंद। यशोदा का मतलब यशम ददाती इति यशोदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा। यश माने बड़ाई। यशोदा जी का नियम है किसी के घर में लड़का होता है, लाला होता है, तो वो जाती हैं, बधाई भी लुटाती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, खुशी मनाती हैं। दूसरे के सुख में जो सुखी हो जाए, जो दूसरे को यश प्रदान करे, जो दूसरे की बड़ाई पसंद करे, वो है यशोदा। पर आजकल हम लोग क्या करते हैं बताओ? आजकल दूसरे की बड़ाई कहाँ पसंद कर रहे हैं बताओ? कर रहे क्या? आजकल हम लोग अपनी बड़ाई पसंद कर रहे हैं, बल्कि दूसरा कोई आगे बढ़े तो हम टांग अड़ाने को तैयार, ईर्ष्या कर रहे, सुहा नहीं रहे। अब बताओ, जब आपको दूसरा पसंद नहीं है, दूसरे की खुशी पसंद नहीं है, आपके घर में भगवान आ जाएंगे? बताओ। ना पड़ोसी का लड़का अच्छा लगता, पड़ोसी के घर में पैसा है तो आप जलन हो रही, ईर्ष्या हो रही, तो भगवान आपके घर में नहीं आएंगे। आपको भगवान को अपने घर में लाना है तो यशोदा बनना पड़ेगा, दूसरे के यश में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका कल्याण हो, ये भावना तो रखनी पड़ेगी। विश्वानि देव विश्वानि देव तुरदानि बरासुव जद भद्रन तन्नासुव। सारे विश्व की कल्याण की भावना यशोदा के अंदर है। विश्वानि देव, सारे विश्व में कल्याण हो, है कि नहीं? विश्वानि देव दुर्तानि परासव और जद भद्रंत नासु। अच्छा, यशोदा के बाद नंदराय जी की सोचवा। नंद इति जगदिति नंदा, जो सारे जगत को आनंद देता है, किसी को कष्ट नहीं देता। आज फिर माइक बिगाड़ दिया आपने, हमारी आवाज हमको ही सही ठीक से सुनाई नहीं दे रही, थोड़ी ही को कम करो। नंदराय जी क्या करते हैं? सबको आनंद प्रदान करते हैं, जगत को आनंद देते हैं। और इतने लोग बैठे अपनी छाती पे हाथ धर के बताइयो सच्ची मन से, कितने लोग हैं जो दूसरे को सुख देते हैं? ज्यादातर लोग दूसरे को कष्ट ही देते हैं, दुख ही देते हैं। बोलो बोलो। दूसरे को बोली के द्वारा, वाणी के द्वारा कष्ट देते हैं, व्यवहार के द्वारा कष्ट देते हैं, अपने बर्ताव के द्वारा कष्ट देते हैं, अपना रुतबा दूसरे पे रखना चाहते हैं, टॉर्चर करते हैं, और फिर कहते हैं भगवान हमारे घर नहीं आ रहे। भगवान आपके घर कैसे आ जाएंगे? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र में 2 ही बातें मिली हैं। आप किसी को कष्ट दोगे तो आपके यहाँ भगवान नहीं आएंगे, बल्कि कष्ट आएगा आपके घर में। यदि आप किसी को सुख दोगे तो आपके घर में सुख आ जाएगा। सुख माने परमात्मा।
परमात्मा सुख का नाम है, आनंद का नाम ही परमानंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर त्रैलोक सुपासी, सीकर लोक सुपासी, सीकर त्रैलोक सुपासी, सीकर लोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी। लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु, छोटा मोटा आनंद नहीं है, आनंद के सिंधु है और सुख की राशि है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सी करते त्रैलोक सुपासी। ये जो हमारी ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, ये भी सुख की राशि है और परमात्मा आनंद का सिंधु है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए ये कहा गया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मतलब नंद के घर में आनंद भयो, बेटा नहीं भयो। क्या भयो? नंद के आनंद भयो। अपने जीवन में आनंद को जरूर लेना चाहिए। आज तुरंत बुलाया नाई और नाई से कहा ये नाई देश सारे ब्रजमंडल में लगा दे दुहाई कि नजरानी का लाला भयो है। सोई सखियां सज सज करके आ रही हैं बधाई देने गाने के लिए। गोपियां 84 गज के लहंगा पहन के आई, हरिया ओढ़ के आई और सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। गोप्या समरष्टमणि कुंडल निष्कंठस्थिताम्बरा, कानों में कुंडल, गले में पयोधर हार शोभा है। सुंदर बेंदा लगा करके फरिया ओढ़ करके आ रही हैं। एक माता जी हैं, वो भी आज श्रृंगार कर रही हैं। कहती हैं आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी, नजरानी है लाला भयो है। सखी है ना यशोदा जी की सखी। अब 80 वर्ष की हैं तो कम दिखाई देता है ना, तो शीशा में तैयार हो रही, चुटिया कर रही, सो काजल लगा रही थी, सो आंखों में काजल लगाना था, सो आंखों में लिपस्टिक लगा ली और होठों में काजल लगा लिया और उल्टी फरिया ओढ़ ली। जैसे ही निकली बोली बहन बताओ कैसी लग रही? सब हंस के बोली दीदी आप सबसे बढ़िया लग रहे हैं। बोलो राधे राधे। माँ कौन के सुंदर लौंडा बना करके लुटाए जा रहे हैं। 100 मन दूध की खीर बनाई मेवा मिला करके और सौंठ की लड़ुआ बांटे गए। सौंठ के लड़ुआ, चिरचिरे लड़ुआ। बोलो नंद के छोरा की, यशोदा के लाला की मैया बधाई हो। अरे नंद के लाला प्रकट भैया जय आ ओ नंद के लाला प्रकट भैया, बीरज में लड़ुआ बजे। नंद लाला प्रकट भैया, बीरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रकट भैया, बीरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रकट भैया,
बटेरी धना लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे गावे मिलजुल के सारे बालवा गावे मिलजुल के सारे बालवा बिरज में लड़ुआ बटे गावे मिलजुल के सब बालवा बिरज में लड़ुआ बटे लाला प्रकट भैया बिरज में लड़ुआ बटे लाला विकट भैया बिरज में लड़ुआ बटे सोमन दूध की खीर बनाई 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 पान मिलाई मेवा मिठाई बाम मिलाई मेवा मिठाई मेवा मिठाई मैया मेवा मिठाई मेवा मिठाई मेवा मिठाई खावे मिलजुल के सारे बालवा खावे मिलजुल के सारे बालवा बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला विकट भैया बिरज में लड़ुआ बटे जय हो हरे हरे गोबर अंगन लिपाए हरे हरे गोबर अंगन लिपाए बीच चौक में काना बिठाए बीच चौक में काना बिठाए काना बिठाए हाँ काना बिठाए काना बिठाए काना बिठाए ओ हर सिंह यशोदा माँ हर सिंह यशोदा बिरज में लड़ुआ बटे हर यशोदा बिरज में
जुर करे सब का बधाई। बड़े भाग से जन्म कन्हाई, बड़े भावों से जन्म कन्हाई। जन्म कन्हाई मैया जन्म कन्हाई, जन्म कन्हाई जन्म कन्हाई। माँ यशोदा के खुल गए भाग, ओ माँ यशोदा के खुल गए भाग, विरज में लड़वा बचे। माँ यशोदा के खुल गए भाग, विरज में लड़वा बचे। लाला प्रकट भैया, विरज में लड़वा बचे। नंद लाला प्रगट भैया, विरज में लड़वा बचे। विरज में लड़वा बचे, विरज में लड़वा बचे। विरज में लड़वा बचे। विरज में लड़वा बचे। माँ यशोदा के खुल गए भाग, विरज में लड़वा बचे। माँ यशोदा के खुल गए भाग, विरज में लड़वा बचे। लाला प्रकट भैया, विरज में लड़वा बचे। लाला प्रगट भैया, विरज में लड़वा बचे। विरज में लड़वा बचे। विरज में लड़वा बचे। विरज में लड़वा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हेलो श्री राधे श्री राधे। देखिए बड़े ही शुभ समय हमारे बीच में सम्मानीय बहन अर्चना सिंह राठौर जी का आगमन हुआ है। तो एक बार सभी जोरदार से तालियों से हमारी बहन का स्वागत करें। बहुत ही ये अपना कीमती समय देकर यहाँ पर पधारी, तो इनको प्रणाम है, इनके चरणों में बार बार वंदन नमन है। और जो आकर आपने कीमती समय यहाँ पर दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ, सभी चाहते हैं कि आप दो शब्द कुछ बोलकर हम सबको कुछ मार्गदर्शन दें, तो अति जो है आपकी कृपा होगी। सभी के बीच में दो शब्द बोलकर अपनी बात रखेंगे हमारी बहन, तो आप बड़े ही शांति से श्रवण करें। चालू हेलो हेलो हेलो, बोले भागवत भगवान की जय। बाके हेलो हेलो, बाके बिहारी लाल की जय। मैं महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सभी को, सिल्लारपुर वासियों को और आसपास से आए हुए सभी वरिष्ठ जनों को और मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। मेरी युवा भाइयों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। मैं अर्चना सिंह राठौड़, ग्राम पंचायत नारही करेरा से हूँ। मेरे पिता का नाम है परमाल सिंह राठौड़ और मैं दिल्ली में एक इंजीनियर हूँ और 10 साल से मैं वहीं पे हूँ। एक जन सेवा के कार्य में कार्यरत हूँ मैं। वहाँ पे किसी को कोई भी समस्या आती है, जैसे कोई अभी कई मरीज हमसे जुड़े हैं, कोई कैंसर का मरीज है, कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, तो वो मुझसे जुड़ते हैं और मैं उनकी मदद करती हूँ। 10 साल से करती आ रही हूँ। भगवान ना करे ऐसी बीमारियां किसी को भी हो कभी, लेकिन अगर कोई भी किसी समस्या से ग्रसित हो, कोई परेशान हो, तो आप किसी भी काम के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं और आप मेरा कार्ड ले सकते हैं जिसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। और देखिए समय थोड़ा कम है तो मैं कम ही शब्दों में अपने वाणी को वो करूंगी। देखिए
मुझे भगवान महादेव से यही प्रेरणा मिली है। जब मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए, मैंने अपने माता पिता को भी इस दुनिया से जाते हुए देखा है। तो उस समय मुझे एहसास हुआ, उस समय जब हमारे माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है आगे। लेकिन हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम सबके पिता जो हैं, माता पिता जो हैं, वो भगवान महादेव और माता पार्वती हैं। तो उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं इस धरती पे जो भी जितने भी मनुष्य या जो भी प्राणी हैं वो भगवान महादेव के बच्चे ही हैं। तो मुझे उनसे यही प्रेरणा मिली है कि मैं जनता की सेवा करूं, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करूं, या जिसको जो भी समस्या है उसकी समस्या का अगर मैं हल निकाल पाऊं तो शायद मेरी मोक्ष प्राप्ति का, सभी के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन यही है। हम सभी मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं इस दुनिया में। जो भी आया है इस धरती पे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आया है। और हम भागवत भी शायद इसलिए सुन रहे हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्संग गावा। मतलब ये जो मनुष्य का शरीर है ये बड़े ही भाग्य से हमें मिला है और हमें बड़े ही इसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं बस यही काम कर रही हूँ। मैं भी अपने मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए ये काम कर रही हूँ और सबको यही कहना चाहती हूँ कि सभी पूजा पाठ भी करो, साथ साथ में जन सेवा। कोई भी दुखी या परेशान है, हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष भाव न रखते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। और भागवत सुनने के बाद 7 दिनों के बाद हमें ये प्रण लेके जाना चाहिए कि हम अगले दिन से अपने बच्चों को भागवत और गीता रामायण का पाठ कराएंगे। छोटे छोटे बच्चों को शुरुआत से, तो हम अपने आप ही हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार साथ जयकारा लगाएंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया। और आपका तो इतना बड़ा परिवार है, इतनी आप सेवा कर रही हैं, तो ये सब आपका परिवार ही है, माता पिता भाई बहन। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत आगे जाएं और ऐसी सेवा करते रहे। हम सबको मार्गदर्शन आपकी सेवा से मिलता रहे और भगवान ने चाहा तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि ऐसा भाव कहाँ है, बहुत कम लोगों के बीच मिलता है। आप राजनीति में भी हैं और भगवान की भक्त भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आपके साथ जितनी आप सेवा कर रही है, आप सबके माता पिता भाई बंधु सखा सब हैं आपके पास। बड़ी जोरदार से तालियों से हमारी बहन जी का एक बार स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी बहन इंजीनियर सुश्री अर्चना सिंह राठौर लोकसभा प्रत्याशी भी हैं ग्वालियर से, जो कि बहुत सुंदर भाव रखती हैं। ये जो बहन ने बात कही है वो 100% क्या 110% सही बात कही है। 110% वेदों में लिखा है बागार्थाविव संप्रक्तौ बागात् प्रतिपद्यते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता यदि कोई है तो वो शंकर और पार्वती ही हैं। सारे जगत के नियंता, जगत के माता पिता, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। इसलिए कभी भी जिसके पास माँ नहीं है वो पार्वती को माँ समझे, और जिनके पास पिता नहीं है वो पिता को। और बेटी हमारी बहन हमारी कितनी अच्छी सेवा कर रही है। दीन दुखियों की सेवा करना, जो दीन दुखियों की सेवा करे उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। भागवत जी में लिखा है सेवा कथा रसमहो नितराम भवत्वम। जो नित्य प्रति सेवा करता है, नित्य प्रति भगवान की पावन कथा सुनता है, जो सदाचारी है
उससे अच्छा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा संपत्ति का मालिक वही है, सबसे बड़ा धन उसी के पास है जो सेवक है। हमारे बजरंगबली ने भी सेवा करी ना हनुमान जी ने। और जो एक बात और बताएं आपको, जो सेवा करता है वो राजा भी बनता है। राजा बजरंगबली ने सेवा करी तो कौन बन गए? कलयुग के राजा। बोलो बजरंगबली की। इसलिए पहले सेवा और फिर कथा। सतामाचारः सदाचारः इति उच्यते, सज्जना विद्वांस यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारा भवन्ति। सबसे बड़ा आचरण है सदाचार। समाज की सेवा, माताओं की सेवा, बच्चों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, किसी के काम हम आ जाएं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार। मातु पितु गुरुणाम विद्वानाम ज्येष्ठानाम च आदरम कुर्वन्ति। माता पिता गुरु का करने से बड़ों का आदर आपने कर लिया, तो यही तो सबसे बड़ा काम कर लिया। हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनो, पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे समझोगे, और जब चीजों को समझोगे, समाज को समझोगे, तो अच्छे मार्ग पर। ऐसी बेटी है तो कोई मान लो समाज की नेत्री बन जाए, जैसे नेता होते हैं ना आजकल, स्वार्थी नेता, ये तो सब मलाई चाट करके अलग हो जाते हैं। पर वास्तव में कोई समाज सेवा करने वाला कोई ऐसा नेता अपने समाज में आ जाए, ऐसी कोई बेटी हमारी नेत्री आ जाए, तो हमारे भारत का उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी बेटी है ना, इनके पिताजी श्री परमाल सिंह राठौर जी हैं, जो हमारे आदरणीय ससुर साहब के साथ में पढ़े हैं। हमारे पापा जी के साथ में पढ़ाई करी एक साथ में, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपके घर में ऐसी बेटी ने जन्म लिया। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप भी समाज की सेवा का संकल्प लेके जाएं, गौ सेवा का संकल्प लेके जाएं, दीन दुखियों के काम आ जाएं। इससे बड़ा वास्तव कुछ भी नहीं है। बाल कृष्ण भगवान का उत्सव मन रहा है, और बाल कृष्ण का उत्सव तो नित्य ही मनना चाहिए। आज नंदराज जो के लाला को जन्म भयो, छायोर मोद भयो अति सुखदाई। नाचे सुर किन्नरी अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी शबाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाएगा, गीत सुखदाई दिव्य अमृत लुटाई। देखो सखी आली ने कीजिए निहाल सखी, सुनंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। एक दिन दो दिन नहीं, एक महीने नहीं, बल्कि 6 महीने तक उत्सव चला। एक दिन नंदराय जी ने कहा कि आज कंस के पास जाना है, कर ले करके, बाहर से कर ले करके जाते थे ना, तो रास्ते में जब गए, कर माने इनकम टैक्स। आज सरकार भी इनकम टैक्स पे चल रही है। नहीं सोचो कि सरकार के पास बहुत बड़ी शक्ति है, आपके पैसे से सरकार चलती है। और कहती है हम आपको लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, फलाना ढमका दे रहे, कुछ नहीं दे रही, आपका ही खून चूस करके आपसे इनकम टैक्स ले रही, और आपका ही आपको छोटा मोटा भीख के रूप में दे करके कहती है सरकार बहुत अच्छी है। तो आज कंस ने भी इनकम टैक्स लिया। उस समय दूध दही का बड़ा इनकम टैक्स माना जाता था। अन्न पुराना घृत नया और कुलवंती नार, चढ़वो ऊंट तुरंग को सुख के लक्षण चार। जिसके पास दूध दही होता था वो बड़ा सुखी माना जाता था पुराने समय में। जिसके पास वाहन होता था वो भी सुखी माना जाता था। जिसके पास कुल खानदान की स्त्री होती थी वो भी सुखी माना जाता था।
तो आज भगवान का जन्मोत्सव मना। कंस ने भी आशीर्वाद दिया नंद राय जी को कि आपको लाला हजारें वर्षें तक जिए। और लौटते भय वसुदेव जी से मिलना हुआ। अहोती देव की पुत्रा कंसेन वहवाहता। हे देवकी, हमने सुना है तुम्हारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या साप दिवंगता। एक बेटी बची थी, वो भी दिवंगत हो गई श्राप दे करके, आकाश में अष्टभुजी बन करके उड़ गई। क्योंकि मित्र है ना, इसलिए मित्र के कष्ट को समझ रहे हैं। और जैसे ही लौट करके आए तब तक एक घटना घटी। क्या बोले, कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। 4:45 बजने वाले हैं और भगवान का चरित्र बहुत बाकी है। आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा, कंस ने कहा मुझे विश्वास है कि भादों की अंधेरी रात्रि में ठीक 12 बजे रात्रि में जो जन्म लिया है जिस बालक ने, हो ना हो वो गोकुल में है। इसलिए इन प्रकार उस बालक का वध करना होगा। यदि सामने में जाएंगे डायरेक्ट मारेंगे तो पहचाने जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बची रहे। तब तक पूतना बोली भैया मैं चली जाऊंगा। अब ये पूतना कहां से आ गई आप सोच रहे हो? तो पूतना है कंस की भगनी मन बहन। और खास बहन नहीं है, नहीं सोचोगे आपके खून का रिश्ता है, धर्म की बहन है। धर्म पुराने समय में राक्षस भी धर्म को निभाते थे। वो अपने भाई के लिए मरने को तैयार हो गई। कहती है मैं इस तरह से जहर लगा के चली जाऊंगी, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। कंस ने कहा बहन जी, आप इतनी लंबी तगड़ी हो, आपके 10-10 इंची के लिए दांत निकले मुंह से बाहर, आप कितनी भी अच्छी तैयार हो जाओ, कितने भी श्रृंगार कर लो, मेकअप कर लो, लेकिन आप पकड़ी जाओगी। सब समझ जाएंगे कि आप राक्षसी हो। उसने कहा मैं अपने दांतों को रतिया से रसवा लूंगी, मुखड़े पे पलस्तर चढ़ा लूंगी, माने रूप बदल लूंगी। और उसने 16 श्रृंगार करे, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह श्रृंगार करे। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ माताएं बहुत श्रृंगार करत, अच्छी बात है करना चाहिए, पर मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप माने पलस्तर। काली है जबरदस्ती पलस्तर चढ़ा चढ़ा के गोरी हो रही। जैसी हो वैसी भगवान ने दिया हो, श्रृंगार करो। अब तो 10,000 का पलस्तर अलग हो रहा है, 50,000 का भी हो रहा है। अच्छा हाथ में काली हुई बिटिया तो हाथ में भी पलस्तर, पता नहीं चलता काली है कि गोरी। रात ही रात में काली की गोरी बनी। पूतना का मतलब सबसे पहले आप तब पूतना की कथा सुनाएंगे आप। पूतना का मतलब पूतना, नाम ही समझ लो, जिसके पूत नहीं है। अच्छा दूसरों के वे पूत बोले ना, दूसरों को भी पूत पसंद नहीं हो से, दूसरे के पूतों को भी जो जिंदा ना रहने देवे वो पूतना। तो इतनी माताएं बैठी, इनमें से लक्ष्मी भी होगी कुछ। अच्छा एक आध पूतना तो हो गए निश्चित, समझ लो। अब आप जिसको दूसरे के पूत पसंद नहीं है वही पूतना। बोलो राधे राधे। जो दूसरे के बच्चों को खिलाती हो, प्रसन्नता से प्यार करती हो, वो पूतना नहीं हो सकती। पूतान नयति, पूतना। अच्छा पूतना का मतलब अविद्यावी है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो बच्चों की हत्यारन है। और पूतना हम आपके अंदर रहती है, 14 स्थान में रहती है पूता। 14 स्थान है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान पर पूतना रहती है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दूसरे का बुरा करता है। गौर करना, ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, अज्ञानी व्यक्ति बुरा करता है। और जब वो बुरा करता है तो उसका खुद का पतन हो जाता है। बताओ रावण ने दुनिया का बुरा किया, अपना भला करने के लिए क्या नहीं किया, पर रहा न को कुल रोबन हारा, कुल समेत वो बर्बाद हो गया। कंस ने किसका भला किया बताइए? कंस को दुनिया छोड़नी पड़ी, जो संग साथी थे वो भी मथुरा छोड़ के भाग गए।
जिन जिन ने दुनिया का बुरा किया उनका पतन निश्चित हुआ। इसलिए अपने मतलब के लिए जीना स्वार्थी लोगों का काम है, पापी लोगों का काम है। और जन कल्याण के लिए जीवन जियोगे तो जीवन भी सार्थक हो जाएगा और मृत्यु भी सार्थक हो जाएगी। आज पूतना गई है इस तरह से जहर लगा के, और कालकूट जहर, कालकूट का मतलब ऐसा कठिन जहर, ऐसा भयंकर हलाहल जहर जिसको एक घूंट पीते ही बच्चे मर जाते हैं। और जैसे बच्चों को अकेला पाती है, दूध पिलाती है और बच्चे मार देती है। अब तो कन्हैया के संग में जितने भी जन्मे बच्चे सब मार दिए। माता यशोदा के महल में पहुंची तो उत्सव मन रहा था, कोई पहचान ना सका।